यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम खड़े हुए हैं एक ऐसे स्कूल में जिस स्कूल ने 1976 से तालीमी मैदान में बहुत अच्छा काम करा है और यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट करोड़ीमल कॉलेज, हंसराज कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज, सत्यवती कॉलेज और बड़े बड़े कॉलेजों में यहाँ के स्टूडेंट निकले हैं। नाम है इसका कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इमरजेंसी के ज़माने में इस स्कूल को हटा दिया गया था, उसके बाद आर्जी तौर पे इसको ईदगाह में शिफ्ट करा गया था कि इसको बाद में ज़मीन मिलेगी। वक्त गुजरता गया और ये स्कूल कभी राजनीति का शिकार हुआ, कभी अपने लोगों के तकरार का शिकार हुआ और ये अंजाम हुआ कि ये स्कूल झोपड़पट्टी में चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद इसका जो तालीमी मयार है वो बहुत अच्छा है, यहाँ की पढ़ाई बहुत शानदार है। और इसके बावजूद कि ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये टीन शेड में चल रहा है, उसके बावजूद लोग अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन कराते हैं। वजह यह है पढ़ाई कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हमेशा अच्छी रही है। अब हम इस स्कूल के लिए एक मिशन चला रहे हैं, यूनिवर्सल न्यूज़ सीरीज चला रहे हैं। हम उस सीरीज में हम पता करेंगे आखिर कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के गुनाहगार कौन है, उनकी हम तलाश करेंगे। तमाम लोगों से हम मीटिंग करेंगे जो कहते हैं हम कमेटी में जुड़े हुए हैं, जो कहते हैं हम मेंबर हैं, उन तमाम लोगों से हम गुफ्तगू करेंगे, पूरी सीरीज चलाएंगे और तह तक पहुंचेंगे आखिर कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो एक रेगनाइज स्कूल है, जिसकी पढ़ाई बड़ी शानदार है, जो अपने आप में इलाके में एक अपना मैार रखता है। और आपको एक बात और बता दूं कि पढ़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो आज टीचर भी हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, टीचर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लॉयर भी हैं और बड़ी बड़ी पोस्टों में भी हैं। अब यूनिवर्सल न्यूज़ ने एक मुद्दा उठाया है कि इस तालीमी इदारे को, कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को उसका हक दिलाएंगे और इस स्कूल को इसकी बिल्डिंग दिलाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे जो कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो आवाम की, जो देश की खिदमत कर रहा है, उस खिदमत के अंजाम में इस बिल्डिंग को हम देखना चाहते हैं और कोशिश करेंगे कि ये स्कूल के जो विवाद है वो ख़त्म हो। इसके लिए हम तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इलाके के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उन सब से गुफ्तगू करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह रही कि 46 साल से कौमी सेकेंडरी स्कूल और यहाँ के टीचर देश की और आवाम की, जनता की सेवा कर रहे हैं, वही कुछ लोग पॉलिटिकल इशू बना के इस स्कूल को नहीं बनने दे रहे हैं। उन्हीं गुनहगारों की तलाश करेगा यूनिवर्सल न्यूज़। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। ये हमारी सीरीज चल रही है कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का गुनहगार कौन। शाही ईदगाह सदर बाजार में ये कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है और हम जिस शख्सियत से आज मुलाकात कराना है, हाजी मेहरबान कुरैशी, जिन्होंने कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए सबसे पहले पहल करी थी और करीबन स्कूल जो है वो बनने ही वाला था, लेकिन आखिर क्या इसमें पेच फंसा, क्या ऐसी बात हुई जो ये वहीं के वहीं रुक गया। इसी पे मैं आज चर्चा करने आया हूँ हाजी मेहरबान कुरैशी से। वो रोशनी डालेंगे कि क्या हुआ था जब हाजी मेहरबान कुरैशी ने कोशिश करी थी। आपने सबसे पहले कोशिश करी थी कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए और करीबन ये हमें पता चला है अपने सूत्रों से, कपिल सिब्बल साहब और आपकी एक मीटिंग भी हो गई थी और उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ वो आप मेरे व्यूवर्स को बताइए। कांग्रेस की सरकार आई, कपिल सिब्बल साहब जो शिक्षा मंत्री बने, तो मैंने सबसे पहले वो मुझसे बोले जोधी मेहरबान साहब आपके एरिया का कोई काम है। मैंने कहा जी कुरैश नगर का शाही ईदगाह का एक काम है जिस स्कूल की हम भी पढ़े हुए हैं और सिराज साहब जो जमीयतुल कुरैश के प्रेसिडेंट हैं, इस्लामी कल्चर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी उसी स्कूल के पढ़े हुए हैं, कौमी मिडिल पब्लिक स्कूल के। मैंने कहा ये काम आप करा दीजिए जो टेंटों में चल रहा है, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जो वहाँ के कमेटी के मेंबरान थे और जो अपने आप को वहाँ के जिम्मेदारान बनते हैं उस स्कूल के, उन लोगों से मैंने डिस्कस करा कि आप ये फाइल मेरे को दो, मेरे साथ चलो। सिब्बल साहब कहते हैं ईदगाह के सामने 2-3 प्लॉट डीडीए के पड़े बड़े प्लॉट हैं, मैं डीडीए से अलॉटमेंट करा देता हूँ। भारत सेंटर सरकार कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की है, मैं खुद शिक्षा मंत्री हूँ और ये काम मेरे से आप ले लो ताकि स्कूल के आसपास के मुसलमानों का, हिंदुओं का, दलितों का सबका भला हो जाए। और पढ़ाई इस एरिया में बहुत जरूरी है क्योंकि ये पिछड़ा हुआ एरिया है और जब से करीबन 47 साल हो गए स्कूल को टूटे हुए, आज तक दुनिया चांद पे पहुंच गई है, पर ये स्कूल आज भी टेंटों में चल रहा है शाही ईदगाह के अंदर। बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दुख की बात है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ के सांसदों ने ध्यान नहीं दिया। जो सांसद आए भी काम करने वाले तो उन सांसद को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि शहर के अंदर हम लोगों को एक स्कूल नहीं बन पाया आज भी। हमारी डूब के बनने का मुकाम है कि बिहार जैसे एरिया में, यूपी में, झारखंड में, सब जगह गाँवों के अंदर स्कूल बन गए और दिल्ली राजधानी का स्कूल आज तक नहीं बन पाया और टेंटों में चल रहा है और लोग मुसीबत की बड़ा सामना कर रहे हैं। हाजी जी, जब आपने हमें जो बात पता चली है, इस कमेटी के कोई मैनेजर थे या कोई जिम्मेदार थे, जब आपने उनसे फाइल मांगी तो
हमने जो पता करा है वो आपको फाइल आप तक नहीं पहुंची। बस वो क्या वाकया था? मेरे को आला टाला वो देते थे। मैंने फाइल भी मांगी, आदमी भेजा कि फाइल दे दो फटाफट, इसकी फोटो स्टेट करा के दे दो बेशक। कपिल सिब्बल साहब जो शिक्षा मंत्री हैं, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलने का। पर जो जिम्मेदार वहाँ के बनते हैं स्कूल कमेटी के, उन लोगों ने फाइल भी नहीं दी, कपिल सिब्बल साहब के पास भी नहीं पहुंचे। सिर्फ ये जो है ना, छोटी बातों का एक शिकार हो गया स्कूल। और ना यहाँ के क्षेत्रीय विधायकों ने कोशिश करी, ना क्षेत्रीय एमपी ने कोशिश करी, सिवाय कपिल सिब्बल के अलावा। कपिल सिब्बल साहब के सामने बात रखी, वो बोले इससे बढ़िया मौका कोई नहीं मिलेगा, सेंटर में सरकार हमारी है। और जगह भी मैं इसके ईदगाह के आसपास में कुछ डीडीए के प्लॉट पड़े हैं, 500 गज के, 400 गज के, 4-5 प्लॉट पड़े हैं वहाँ पे। मैं वो डीडीए से अलॉटमेंट भी करा देता हूँ, स्कूल भी पास करवा देता हूँ, आप इस काम को मुझसे ले लीजिए। और हमारे जो कमेटी के लोग थे, जो उस स्कूल के जिम्मेदार लोग बनते हैं अपने आप को, जो अपने आप को जिम्मेदार कहते हैं, उन लोगों ने फैल देना मुनासिब नहीं समझी। छोटी राजनीति की बात करी, बड़ी सोच नहीं दिखाई यहाँ के लोगों ने। हाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के आप चेयरमैन भी हैं, जी। तो आप केजरीवाल साहब या मनीष सिसोदिया तक ये बात पहुंचाएंगे? अगर मेरे को फैल देते हैं, मेरे पे कुछ जिम्मेदारी अगर यहाँ के लोग डालते हैं, तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी यहाँ की जगह भी दिलवा सकता हूँ और इस स्कूल को बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाब भी करा सकता हूँ, अल्लाह के हुक्म से। अपने साथियों को लेके, अपनी ईदगाह कमेटी को लेके, अपने दिगर कुरेश नगर के लोगों को लेकर, सदर बाजार के जिम्मेदार लोगों को लेकर, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले सलाठा हाउस यहाँ उठने की हो रहा था, काफ़ी टाइम हमने रोक के रखा हरी मंदिर स्कूल वालों को समझा के, इसी तरीके से स्कूल को भी हम बहुत अच्छी तरीके से खूबसूरत बनवा सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे हाजी मेहरबान कुरैशी को। दर्द साफ झलक रहा है। कौम के नाम पे, मुल्क के नाम पे, देश के नाम पे एक रिक्वेस्ट करी है कि आप सब लोग एकजुट हो जाए ताकि ये स्कूल बन जाए। जो वाद विवाद आपस में है वो निपटा लें। जब हमने हाजी मेहरबान कुरैशी साहब से कहा कि आप गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के चेयरमैन भी हैं और आप दिल्ली सरकार में आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात बताई मेहरबान कुरैशी साहब ने। मेहरबान कुरैशी साहब ने कहा अगर ये कमेटी जो भी जिनके पास भी इसकी फाइल है अगर हम तक आती है तो हम लोग इसको बनवाने में और हमारे साथी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। एक बात जो इंटरव्यू करने का मेरा मकसद इसलिए था, जो शुरुआत पहले एपिसोड की मैं हाजी मेहरबान कुरैशी साहब से कर रहा हूं। आप गंगा जमुना तहजीब की एक सबसे बड़ी मिसाल है और ईदगाह जो कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसको बनवाने में जो सबसे ज़्यादा पहल करी थी वो हाजी मेहरबान कुरैशी ने ही करी थी। जो हमारे एपिसोड है ये आपके जारी रहेंगे और हम लोगों से गुफ्तगू करते रहेंगे और आप तक कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त देता हूं। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, सदर बाजार, दिल्ली।